students, today I will start that chapter natural resources and it is like last point of O2 cycle यानी ऑक्सीजन चक्र और दूसरा बिंदु दूंगा मैं ओजोन परत का यानी ओजोन लेयर। तो पहले मैं चक्र वाली पोजीशन बताता हूँ। मैंने तुमसे ये कहा था कि जहाँ से चलते हैं वहीं लौट करके आ जाते हैं, तो ये चक्र पूरा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन चक्र कहते हैं। यानी ऑक्सीजन जहाँ से निकलती है वहीं लौट करके आ जाए। कल वाला जो CO2 साइकिल पढ़ा था तो वहां पर भी CO2 साइकिल एंड O2 साइकिल आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कल मैंने ये बताया था तुम्हें कि हम श्वसन क्रिया के दौरान एक ही बिंदु से समझा रहा हूँ ये बात, वी रिलीज द CO2 गैस इन सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन और देन दिस CO2 is captured या trapped by the leaf of the plant, then makes the food and release the oxygen. That oxygen comes into the atmosphere and we take this oxygen in system of respiration. यानी हम जो श्वसन क्रिया में CO2 गैस छोड़ते हैं वो वायुमंडल में आ जाती है और वो पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसके द्वारा पेड़ पौधे जो है यानी हरा भरा पेड़ पौधे का वो भोजन बनाता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस फिर से हम श्वसन क्रिया में ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो चक्र चलता है O2 और CO2 का एक दूसरे का पूरक है। लेकिन आज प्योरली मैं ऑक्सीजन चक्र बता रहा हूँ। ये एटमॉस्फेयर में यानी ये ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। मैंने उस दिन कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज व्हिच इज फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर, उस दिन मैंने इसका कंपोजिशन लिखा था एयर का, यानी वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं ये मतलब जो है ऑक्सीजन गैस जो है पृथ्वी तल पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका लगभग जो है 21% भाग जो होता है वायुमंडल में उपस्थित होता है। कितने परसेंट होता है, 21% होता है। तो पृथ्वी के पटल पर ये यौगिकों यानी कि कंपाउंड के रूप में भी पाई जाती है। कंपाउंड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो किसी न किसी एलिमेंट यानी मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर के कंपाउंड या यौगिक बनाती है। उसके रूप में भी पृथ्वी की सरफेस पर ये कंपाउंड के रूप में पाई जाती है। जैसे CO2 भी एक कंपाउंड है तो वायुमंडल में हमारा क्या है, CO2 है और इस CO2 में भी ये तुम O2 शब्द जो देख रहे हो वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये पहले मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड एलिमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस यानी उसके बारे में बता रहा हूँ कि पहले पृथ्वी तल पर जो है ऑक्सीजन गैस किस किस रूप में पाई जाती है। अब नेक्स्ट वन ले रहा हूँ, अर्थ सरफेस पर यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। ये बालू का नाम तुमने सुना होगा। बालू जो होता है वो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है यानी रेत यानी सैंड, रेत बालू ये एक ही बात है। ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है तो इसमें भी ऑक्सीजन है। तो ये है कोई भी धातु का ऑक्साइड लेने, धातु का ऑक्साइड से मतलब है हमारा जैसे मान लो लोहा धातु है तो Fe2O3 यानी ये लोहे का ऑक्साइड है या Fe3O4 हेमेटाइट, ये मतलब इनके रूप में। तो पृथ्वी के पटल पर यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। और किस रूप में पाई जाती है, यह कार्बोनेट, किसके रूप में, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट। कार्बोनेट का मतलब CO3, सल्फेट का मतलब SO4 और NO3 का मतलब नाइट्रेट, इनमें के रूप में
इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो खानों से खोद करके निकाले जाते हैं, एंड माइंस की डिगिंग होती है, और डिगिंग के पश्चात जो मिनरल्स निकलते हैं उन खनिजों में भी ऑक्सीजन जो है पाई जाती है। अब अगर जैविक अणुओं के रूप में पूछे, जैसे हम अपनी हमारी बात करें तो जैविक अणु में मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट, ये CH शब्द लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट मीठी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में दो अम्ल आते हैं, DNA और RNA, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और इन्हीं चीजों से मिलकर के एक जैविक अणु का निर्माण होता है। इसके अलावा वसा और लिपिड्स में भी जो होती है, वसा तो हमारे अंदर है जैसे, और प्लांट्स के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं। तो ये वसा और लिपिड्स का जो है एक आवश्यक पार्ट है, एक एसेंशियल पार्ट है, यानी इनका अगर फॉर्मूला लिखें तो उसमें ऑक्सीजन यानी O शब्द अवश्य ही आएगा। अब ये चक्र जो चलता है, ये चक्र जो चलता है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस बनाए रखता है, यानी संतुलित बनाए रखता है। और ये संतुलित का मैंने बताया था, O2 की मात्रा जैसे निश्चित है, हमने कहीं भी देखें तो वायुमंडल में जैसे 21% है, कल भी देखेंगे तो 21% ही मिलेगी। तो मतलब ये देखते हैं कि ये संतुलन बनाए रखता है। जैसे मतलब ऑक्सीजन में अगर ईंधन जलता है तो हमारा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये समझ लो, जब किसी ईंधन को हम जलाएंगे तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी या CO2 निकलेगी। अगर इसे पर्याप्त मात्रा में और ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और अगर पर्याप्त मात्रा में ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्यों, CO ज्यादा वैसे नहीं है और CO2 कम है उसकी तुलना में। अब CO की पेड़ पौधे CO को नहीं लेंगे बल्कि CO2 को लेंगे, तो CO2 में भी क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये जो है हम इस वायुमंडल में जो है इस ऑक्सीजन का जो प्रयोग होता है वो तीन फॉर्मेशन में होता है, तीन रूप में होता है, तीन फॉर्म में होता है। एक कंबंशन, इसका मतलब हुआ दहन, यानी किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर भी वायुमंडल में हम किसी ईंधन को अगर जला रहे हैं तो दहन की प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। दूसरा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, श्वसन। श्वसन का मतलब क्या हो गया, सांस लेने की प्रक्रिया में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, श्वास लेने में क्या होता है, हम O2 तो ले लेते हैं लेकिन CO2 हम छोड़ देते हैं। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O भी है, NO3 भी है, यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, इनका निर्माण भी ऑक्सीजन के साथ ही होता है। तो ये तीन तरह से इसका उपयोग हो गया। जो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है उस ऑक्सीजन का उपयोग जो है वायुमंडल में तीन प्रकार से होता है। अब मैं इसका फंक्शन समझो, मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कल भी मैंने बताई थी, जब CO2 का साइकिल पढ़ा जाता तो उसमें वाटर फोटोसिंथेसिस क्या है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, और प्लांट ग्रीन का मतलब है उनके ऊपर जो पत्तियां होती हैं पेड़ के ऊपर वो हरी होती हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये पत्तियां किसके कारण होती हैं, ड्यू टू क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। पर्णहरित के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। तो हमने चार फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होगी पूरी तो चार फैक्टर यानी चार कंपोनेंट बताए
एक तो बताया था मैंने जल यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक प्राणहरित और एक क्या बताया था सूर्य का प्रकाश। ये चार कंपोनेंट जब होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और ऑक्सीजन साइकिल में भी लिखा है फोटोसिंथेसिस जो होगी, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और रिलीज होकर वो हम जो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं वो ऑक्सीजन। और उस क्रिया में पानी भी बनता है? और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे ये लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज। कल मैंने रिएक्शन दिया था प्रकाश संश्लेषण का, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है और उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जैसे हमने C6H12O6 और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CO2 और वाटर इसका फॉर्मेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये बनेगा। CO2 कहां जाएगी, वायुमंडल में। तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, खपत यानी कंजप्शन हो रहा है, खपत हो रही है। तो ऑक्सीजन की वायुमंडल में थी इसलिए इसका खपत हो रहा है। ये हमारे किस में काम आती है, जब पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अगर इसी इक्वेशन को उल्टा कर दें, ये बैकवर्ड रिएक्शन बना दें तो CO2 पत्तियों की निचली सतह से अंदर जाती है, पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, तो ये कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में ये चक्र निरंतर चलता रहता है और ऑक्सीजन की पूर्ति ये तीन तरह से हो गई और फिर CO2 बनेगी इन सब प्रोसेस में। वो CO2 पेड़ पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया में काम लेंगे। ये दो विशेष पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। अगर बैक्टीरिया जो है एलिमेंटल ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा तो वो जहरीले हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाता है। कल भी मैंने तुम्हें एक दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तव में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैंने कहा ना वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो मैंने खास विशेष पॉइंट ये लिखा है कि वास्तव में बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया संपूर्ण होती है वहां पर वो प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में नहीं होती है, यानी बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को काम में नहीं लेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा ओजोन लेयर। देखो ओजोन लेयर क्या है, ओजोन है कैसे, ये मैंने लिखा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एक को कहते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई, चार को कहते हैं टेट्रा, पांच को पेंटा। तो यहाँ पर O के दो परमाणु हैं तो इसलिए ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी एलिमेंटल O2 इज नॉर्मली फाउंड इन फॉर्म ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी जो ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में पाई जाती है वो डाई एटॉमिक है। और ये जब ऊपर की ओर जाती है, कहां जाती है, पहले तुम्हें यही लिखना है कि तात्विक ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक यानी द्विपरमाणु यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु में से द्विपरमाणु यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और जब ये ऊपर जाती है यानी ऑक्सीजन जैसे पृथ्वी तल पर ये है, ये कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो क्या होगा, कहां जाएगी, ऊपर, एटमॉस्फेयर में। तो
कितने एटम हैं? 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो इसका मतलब ये होता है कि O3 जैसी बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। फिर समझ लो एक बात कि ओजोन जो होती है, ऑक्सीजन जो है वो परमाणविक रूप से क्या होती है? द्विपरमाणविक है। और ये जो क्या है, वायुमंडल में जब ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है? O3। और इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। और ऑक्सीजन के जो द्विपरमाणु के विपरीत ये ओजोन जो विषैला होता है, O2 तो इज नॉट पॉइजनस बट ओजोन इज पॉइजनस। ऑक्सीजन तो विषैली नहीं है, जहरीली नहीं है, लेकिन ओजोन जो है विषैली है। इसलिए इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब दूसरी बात क्या हुआ, अब ये हमें फायदा क्या करती है? ओजोन हमारे वायुमंडल में जो है एक परत पाई जाती है, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। तो ये क्या करता है? सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं, यानी उन्हें कहते हैं यूवी रेज। यूवी रेज ये कहां से आती हैं? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, हानिकारक किरणें। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है और वो हानिकारक किरणें जो है पृथ्वी तल पर नहीं आ पाती हैं, और नहीं आ पाती हैं तो जीव जंतुओं को नुकसान नहीं होता है। अब जैसे हम सुनते हैं कि मतलब ओजोन मंडल में छिद्र हो गया है, इसका मतलब किसके कारण हो गया है? कुछ CFC आते हैं, CFC यानी इनको कहते हैं क्लोरो, ये मानव निर्मित रसायन है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं CFC। अब ये जो है बहुत हानिकारक होते हैं, हालांकि विषैले होते हैं। अब ये मतलब मेन उपयोग ओजोन लेयर का यही है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। और अगर ये परत नहीं होती तो जीवों को बहुत ज्यादा हानि होती। तो जैसे मनुष्य के द्वारा बहुत से यौगिक ऐसे बनाए गए हैं जिसमें मैंने क्या नाम लिखा था? CFC, यानी वायुमंडल में ये जो क्या है स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो ये क्लोरीन फ्लोरीन जो युक्त कार्बन यौगिक है, ये भी बहुत क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। ये किसी भी यानी वायुमंडल में ये होंगे ऊपर की ओर, ये क्या होंगे? स्थायी यौगिक। स्थायी यौगिक किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इनका अपघटन नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा? एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंच जाते हैं, यानी ऊपर तो जा ही रहे हैं, अब ये ओजोन के अणु जो हैं वो ओजोन परत के पास पहुंच जाते हैं, तो ओजोन अणुओं के साथ रिएक्शन करके ओजोन की परत में छिद्र कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ओजोन की परत में कमी आई है। तो इस तरह से जो है ये ओजोन के निर्माण का समीकरण लिखा हुआ है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये मानव निर्मित यौगिक हैं, और ये जो कार्बन यौगिक हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्थायी होते हैं और किसी भी जैव प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। कौन? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किसी भी क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं, किसी भी क्रिया से अपघटित नहीं होते। ये विशेष बात का ध्यान रखना, ये भी किसी भी क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं।
और ये अपघटित नहीं होंगे, यानी किसी भी क्रिया का मतलब हम जो है ये किसी भी जैव क्रिया कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैव क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया। अब इसके मैं अगर कुछ प्रश्न भी बताऊं तुम्हें तो उन प्रश्नों को कर लेना। जैसे अगर लिखना चाहो तो एक प्रश्न लिख लेना, उसकी घर पर ट्राई करना, और ये प्रश्न तुम्हें जो है वो एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, यानी लिखाऊंगा तो और ज्यादा। एक तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का तुम्हारे लिए मोस्ट है। ये चक्र वाले तो करने ही करने तैयार हैं, लेकिन मैंने जो बताया था वो किसका बताया था कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र जरूर करना। और दूसरा लिख लेना ओजोन परत क्या है, इसका महत्व स्पष्ट करो। क्या मैं लिखूं, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व स्पष्ट करो। एक क्वेश्चन करके दिए हैं, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व स्पष्ट करो। What is ozone layer? What is ozone layer? And clear and explanation of its importance या significance, importance। ये एक क्वेश्चन घर के लिए दिया है, तैयार करना। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब तब तक के लिए मैं अगला चैप्टर तैयार करूंगा, उस तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में आज ही लूंगा। कितने 20 मिनट का हो गया।